जी, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 से गिवन है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो डियर, in this question we have to find sin theta and cos theta, clear, with the help of this cot theta equal to 7/8. So to find these two ratios we have to construct a right angle triangle ABC, and this angle is 90 degree and that is theta. For this angle theta, BC will be perpendicular, this is perpendicular opposite to this side, and this is hypotenuse and this will be base. And let cot theta equal to 7/8, and cot होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो लेट जो बेस है वो क्या होगा 7K एंड परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा 8K। तो जो परपेंडिकुलर है इसको हमने कह दिया कि ये 8K है और जो बेस है वो क्या बेटा 7K। तो हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, बिकॉज द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी AC इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB हाउ मच 7K होल स्क्वायर और प्लस BC यानी 8K होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 49K स्क्वायर और प्लस 64K स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, एंड द सम ऑफ दीज टू विल बी यानी 4 and 9 13 1 कैरी, तो ये 11 113K स्क्वायर is the AC square. So taking square root on both side we get K under root 113, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू आई बेटा ये है K under root 113, ठीक है। तो नाउ साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड द परपेंडिकुलर इज 8K अपॉन K अंडर रूट 113। तो कैसे तो K कैंसिल आउट हुआ, क्या हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। एंड कॉस थीटा क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो बेस हाउ मच, बेस क्या आइडिया है इसका, इस एंगल के लिए बेस क्या बनेगा 7K। तो 7K अपॉन हाइपोटेनस इज K अंडर रूट 113, कैसे K कैंसिल आउट हुआ। सो द कोस थीटा इज 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। इवेल्युएट क्या करना है, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इज इट क्लियर। नाउ 1 प्लस साइन थीटा इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 प्लस कोस थीटा इन 1 प्लस कोस थीटा इज 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी है। देखिए हम पढ़ चुके हैं उस आइडेंटिटी को, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या पाओगे आप, देखेंगे
1 माइनस 8 अपॉन 113 स्क्वायर रूट, और इसका भी क्या होगा बेटा स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, और इसका क्या होगा बेटा स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 113, और 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे बेटा ये कुछ अब, तो क्या बनेगा इसका स्क्वायर होगा 49 अपॉन 113, इसका अपॉन 1 इसका अपॉन 1। क्या करेंगे हम इसको डिनोमिनेटर यानी एलसीएम ले लें, तो जाएगा 113 माइनस 64, एंड सिमिलरली एलसीएम ऑफ दिस विल बी 113। इस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो क्या मिलेगा, सेम यही मिलेगा, तो 113 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 113 माइनस 49, देखिए 113 से कैंसिल आउट हो गया। हाउ मच लेफ्ट, 13 माइनस 4 इज 9 एंड 10 माइनस 6 इज 4, 49 अपॉन 13 माइनस 9 इज 4, नहीं 13 माइनस 9 इज 4 एंड हियर इज 10 माइनस 4 इज 6, तो इवेल्यूएट करके ये बना, ठीक है। एंड द लास्ट इज कोट स्क्वायर थीटा, तो भैया कोट थीटा हाउ मच, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा 7/8, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो 7/8 और इसका हम करेंगे होल स्क्वायर बिकम 49/64, दिस इज योर आंसर। ओके, सो डू इट minimum 2 times do, and now question number 7. In this 3 cot theta equal to 4, and with the help of this we have to check कि 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to this, yes or not. So to check this we have to need the ratio tan a, cos a and sin a, and these 3 ratio we will find with the help of this ratio. So ट्रांसपोज करेंगे 3 का, तो कोट थीटा इक्वल टू बनेगा बेटा 4/3, ठीक है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन किया और इसको क्या कह दिया थीटा ए बी और ये सी, और ये एंगल 90 का हो गया। कोट थीटा क्या होता है कोट बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लेट बेस इक्वल टू हो गया बेटा 4k एंड परपेंडिकुलर बना कितना 3k, तो फॉर दिस एंगल थीटा, देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या बनेगा 3k, एंड ये क्या बन जाएगा बेस इसका 4k, ठीक है बेस। तो हाइपोटेनस हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस ढंग से कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी तो भाई 90 डिग्री का है ना, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी वी हैव टू फाइंड एंड ए बी इज 4k square of this plus BC is 3k square of 3k. We get 16k square plus 9k square यानी AC square, okay, and AC square equal to how much, 16k square and 9k square become 25k square, so AC equal to 5k, मीन्स ये क्या हो गया बेटा 5k। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए tan A इक्वल टू हो जाएगा किसके, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा दिस 3k और अपॉन बेस कितना बेटा 4k, तो कैसे k कैंसिल आउट यानी 3/4। सिमिलरली नोट tan A दैट इज tan थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना बेटे 3k एंड हाइपोटेनस कितना है 5k, तो कैसे के कैंसिल आउट यानी 3/5। एंड सिमिलरली कोस थीटा को फाइंड आउट करेंगे, डियर कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, किससे
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस इज 4k अपॉन हाइपोटेनस 5k, तो कह सके कैंसिल आउट, यानी 4/5 इज दिस। क्लियर। सो लेफ्ट साइड यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, बट बिफोर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ tan थीटा इन लेफ्ट साइड आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए पुट करते हैं tan थीटा की वैल्यू। कैसे, देखिए 1, ये tan थीटा मैंने क्यों लिया, ये tan थीटा था बेटा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा, ये थीटा है ये, जी हाँ। तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 3/4, स्क्वायर ऑफ दिस अपॉन 1 प्लस कितना tan थीटा, यानी 3/4 का भी ये स्क्वायर, 1 माइनस 3 यानी कि 9/16, और ये जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है डियर। तो अब इसका अपन 1 सपोज कर लें, 1 का इधर भी 1 कर लें, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, 16 इज द एलसीएम। तो 16 1 जा 16 माइनस 9, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या एलसीएम हुआ, 16, तो 16 प्लस 9, दिस 16 इज कैंसिल आउट बाई दिस। ठीक है, 16 माइनस 9 इज हाउ मच, 7, और अपॉन 16 प्लस 9 इज 25। इज इट क्लियर, समझ आया आपको। अब इसका राइट साइड लेते हैं। राइट साइड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कोस थीटा इज 4/5 एंड स्क्वायर ऑफ दिस, माइनस साइन थीटा इज 3/5, सो द स्क्वायर ऑफ 3/5। तो इसको लिखेंगे 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम तो डियर 25 ही हुआ इसका, क्योंकि दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो सेम रहेगा 16 माइनस 9 एंड वी गेट 7/25। ठीक है, तो क्लियरली लेफ्ट साइड कितना है, 7/25, राइट साइड भी 7/25, तो भाई लेफ्ट साइड इक्वल टू किसके, राइट साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये ट्रू है, चेक वेदर कहता है, हाँ जी ट्रू है, यस। ओके, सो डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9th। In 9th question, triangle ABC with angle B is 90 degree and tan A is 1/√3. Then evaluate this. So to evaluate this, we need sin A, cos C, cos A, sin C. So to find these ratio, we have to construct a right angle triangle ABC. This angle is 90 degree. And for angle A, this tan A ratio is given to us, यानी tan A इक्वल टू है बेटा 1/√3। ठीक है, तो क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डियर परपेंडिकुलर क्लियरली क्या लेंगे, के लेंगे, जबकि बेस क्या होगा डियर √3k। ठीक है, फोर एंगल A परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा BC। तो BC कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया K, और जो बेस है वो क्या बना √3k। हाइपोटेनस अननोन है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड हाइपोटेनस AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू बनेगा डियर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB हाउ मच, AB डियर √3k है, तो इसका स्क्वायर, और प्लस BC कितना है, ये k है, तो इसका भी स्क्वायर, यानी ये क्या हुआ
AC स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ √3k विल बी 3k स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर एंड दिस इज 4k स्क्वायर और ये क्या है बेटा AC स्क्वायर। सो AC इज स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो AC विल बी ट्वाइस ऑफ k, मीन्स ये जो हाइपोटेनस है ये क्या बन गया बेटा 2k हो गया। तो हमें क्या चाहिए साइन A चाहिए, कॉस A चाहिए और कितना साइन C भी चाहिए इसको और डियर कॉस C भी चाहिए। तो पहले साइन A और कॉस A फाइंड आउट कर लें। साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है फॉर एंगल A इज BC एंड ये क्या बेटा K है और अपॉन हाइपोटेनस 2K, दिस K इज कैंसिल आउट तो 1/2। cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस, बेस इज AB एंड √3k, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस है 2k, तो क्या रह गया √3/2। अब हमें क्या निकालना है फॉर एंगल C, दोनों रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल C के लिए हम क्या करें डिफरेंट मैं कलर से इसको, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा और ये क्या बन जाएगा बेटा बेस। तो साइन C क्या होगी, साइन C जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाउ मच, परपेंडिकुलर है बेटा ये √3k अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2k, k से k कैंसिल आउट क्या रह गया √3/2, ठीक है। अब cos C फाइंड आउट करना है तो cos C क्या होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस क्या है, बेस है इसके लिए ये ग्रीन पेन से लिखा मैंने वो क्या है BC यानी k है और हाइपोटेनस तो 2k है ही, तो क्या बनाइए 1/2, ठीक है। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज को। पहला क्या है साइन A cos C, साइन A cos C और माइनस प्लस है cos A sin C, cos A sin C। देखते हैं वैल्यू ऑफ साइन A का वैल्यू कितना बेटा 1/2 है और cos C का वैल्यू कितना है देखिए ये 1/2 है, वेरी गुड। प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2, √3/2 इज द वैल्यू ऑफ cos A एंड sin C कितना है, sin C है √3/2, ये भी √3/2 है डियर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1/2 जा 4 प्लस √3 3/4, एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 1 + 3 या कह दें 4/4 दैट इज 1, यानी हमने इसको इवेल्युएट किया तो क्या आया 1 आया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है वो है cos A cos C, ठीक है, माइनस साइन A sin C। तो cos A कितना है बेटा √3/2 और cos C कितना है 1/2 माइनस साइन A इज 1/2 और साइन C कितना बेटा √3/2। तो क्या करें इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा √3/4 माइनस √3/2 या 4। आप देखोगे √3/4 पॉजिटिव √3/4 निगेटिव, बोथ आर कैंसिल आउट तो वैल्यू इज 0। इज इट क्लियर। तो एक बार और इसको आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो ये और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर, यस। नाउ द 10th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 and triangle PQR with angle Q of 90 degree is given to us. Side PQ 5 centimeter, but the sum of other two sides is 25, and asking us what will be the values of sin P, cos P, and tan P. So first of all, we have to draw a right angle triangle PQR. This angle P, this Q, and this R, and this is right angle. Okay. PQ is 5 centimeter and
सम ऑफ दिस टू, यानी कि पी आर प्लस पी क्यू, नॉट पी क्यू, पी क्यू दिस वन इज 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर, इन दोनों का सम कितना है 25। तो लेट क्यू आर इज x सेंटीमीटर, यानी इसको हमने क्या किया x कह दिया। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेनस ऑटोमेटिक क्या रह जाएगा देखिए, सो यहाँ पुट करेंगे पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बना बेटा 25 माइनस एक्स, ये बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर एंड पी आर इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इज 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर इज एक्स, सो एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ऑपरेट इट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं ग्रीन पेन से कर लेता हूँ अब इसको, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 25x का डबल 50x इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। दिस एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय दिस। ठीक है, तो इस 25 को इधर लेके आएंगे, यानी 625, इस 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 25 इक्वल टू 50x, इसका भी हमने ट्रांसपोज किया, बिकम 600 इक्वल टू 50x। तो x इक्वल टू बिकम 600 अपॉन 50, 0 से 0 और ये 12, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना है 12। तो x इक्वल टू 12 हो गया और ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा बेटा 13। बात समझ में आया? सो अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन p और कॉस p एंड लास्ट tan p। तो फॉर एंगल p जिसके लिए, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, मैं रेड कलर के पेन से इसको मेंशन करता हूँ। ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही। तो साइन p क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन कितना हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 12 है और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 13। कॉस p क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13। tan p होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज 12 बट बेस इज 5। इज इट क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कम है बट ये पाइथागोरस इस्तेमाल करने का ज़्यादा हो गया। सो इस क्वेश्चन करिए आप, मिनिमम 2 टाइम्स तो कर ही लीजिए। अगर 2 बार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू फॉल्स बेसिकली इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। जो टर्म 1 में एमसीक्यू आने वाले हैं ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बेस देंगे ये ट्रू फॉल्स, और ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो है ये। जो फर्स्ट हमारा ये स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका कहना यह है कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक, देखिए अगर हम इसको a कहें, ये b और ये c, ठीक है, और इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, हमने कह दिया कि ये साइड 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ये तीनों नंबर्स के हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, यानी विद इन 3 इस मेजरमेंट के हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं।
और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर tan A हम निकालें, यानी tan A, तो tan A जो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3, और 4/3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 1 एंड 1/3 लिख सकते हैं इसको। इट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ tan A इज मोर देन 1 है कि नहीं है। बट ये क्या कहता है, ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी ऑलवेज लेस देन 1 तो नहीं होती है, लेस देन 1 हो सकती है। कब, जब ये साइड 3 परपेंडिकुलर बन जाए और 4 क्या बन जाए, इसका बेस बन जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन गया बेटा, ये स्टेटमेंट भी हो गया आपका फॉल्स। ठीक है नहीं। अब sec A इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक, अब इसी देखिए मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ आपको। ये कहता है कि ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है sec। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस है और ये अगर A है तो ये बेस हो गया। ठीक, तो ये क्लियर है कि हाइपोटेनस ऑलवेज लार्जर देन द बेस। ठीक है, जब बेस हमेशा कम होगा इस हाइपोटेनस से, तो सेम सिचुएशन है, इसका जो हाइपोटेनस 12 है और बेस क्या है बेटा 5 है। तो ये सिस्टम भी यही कहता है कि जो हाइपोटेनस है वो ऑलवेज मोर देन बेस। तो sec क्या है, तो ये ट्रू है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो डियर ये जो कोसेकेंट है ये एक्चुअल में कोसेक का जो ये कोसेकेंट यानी कोसेक का ये एब्रीविएशन, इसके लिए क्या होता है कोसेक होता है। बट ये कोस का एब्रीविएशन नहीं है। कोस किसका एब्रीविएशन होता है बेटा, कोसाइन का होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो डियर ये cot क्या है, रेशो है, और ये एंगल A क्या है, बताता है कि किस एंगल के लिए ये रेशो लिया गया है। इस एंगल cot क्या होता है परपेंडिकुलर, और यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशो है। तो ये एंगल A बताता है कि विच साइड इज बेस एंड विच इज परपेंडिकुलर। तो ये भी क्या बना बेटा, फॉल्स बना। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है फॉर सम वैल्यू। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, साइन जो होता है बेटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज मोर देन न्यूमरेटर, एंड हियर इज रिवर्स सिचुएशन, हियर डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ओके।